गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th की मैथमेटिक्स क्वाड्रेंट जियोमेट्री में एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू द नॉर्मल फॉर्म, फाइंड देयर perpendicular distances from the origin and angle between perpendicular and the positive x axis। और यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कह रहा है कि इस जो इक्वेशन दिए गए हैं इस इक्वेशन को आप नॉर्मल फॉर्म में लिखिए और ओरिजिन से डिस्टेंस बताइए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए। और दूसरा चीज ये है कि और परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये आपको बताना है। यानी यहां पर आपको समझा दें कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। पहले आप इसको समझिए। नॉर्मल फॉर्म समझने के लिए मान लिया कि चलिए हमने मान लिया कि एक एक्स और ये वाई प्लेन है। इफ P be the perpendicular from origin to a given straight line and perpendicular makes an angle alpha with the positive direction of the x-axis, then the equation of straight line will be x cos alpha plus y sin alpha is equal to P। यही है नॉर्मल फॉर्म। कह रहा है if P be the length of perpendicular from origin to a given straight line। मान लिया कि ये ओरिजिन है और ओरिजिन से इस पर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो लाइन दी गई है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस परपेंडिकुलर की लेंथ को हमने मान लिया P। अब ये लेंथ जो है यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आप कह सकते हो ओरिजिन से इस लाइन की। ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल यहां पर अगर अल्फा बना रही है, यहां पर एंगल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर एंगल अल्फा बना रही है तो हमारा इक्वेशन होगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। यही है नॉर्मल फॉर्म। इसी को कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। क्लियर हो गया? ये नॉर्मल फॉर्म। तो अब हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने का हमारा वर्किंग रूल क्या है, इसको देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला है गिवन, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। यहां पे गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है? x माइनस अंडर रूट 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। वर्किंग रूल देखते हैं कि नॉर्मल फॉर्म को मतलब x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p के फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्किंग रूल देखते हैं। पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको उधर लेकर के जाएंगे। अगर लेफ्ट में इसको राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये हो गया x माइनस रूट 3y और यहां देखिए इसको इधर लेकर गए तो ये क्या है, नेगेटिव 8। अब देखेंगे ये प्लस पॉजिटिव इसको हमें बनाना है। अगर ये नेगेटिव है, पॉजिटिव रहेगा तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहने दीजिए। लेकिन अगर नेगेटिव है, माइनस 8 है, तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। यानी -1 से दोनों साइड में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया माइनस एक्स और -1 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस रूट 3y और यहां पर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 8 पॉजिटिव। तो ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें आप ऐसे रफ में ये लिख लीजिए। अब देखिए x का जो कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट यहां पर -1 है तो -1 का स्क्वायर कीजिए, यहां प्लस लगाइए। अब देखिए y का कॉफिशिएंट क्या है, रूट 3 का स्क्वायर कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये 3 फ्री हो गया, यानी 4 और 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2। जो भी रहेगा नेक्स्ट स्टेप में हमें x का कॉफिशिएंट और y के कॉफिशिएंट के स्क्वायर का सम और उसका रूट लेकर के जो भी वैल्यू हमें मिलेगी उसी से इसमें करेंगे डिवाइड, इसमें डिवाइड करेंगे।
डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। ये 2 हमें कहां से मिला, यहां से। इसको सॉल्व करेंगे। x का जो कोएफिशिएंट है अंडर रूट बनाइए, x का जो भी कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर कीजिए और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कीजिए। इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, जो है उससे डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। हमने इसको इसमें क्या किया, 2 से डिवाइड किया। यहां जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2x, और यहां पर भी आएगा 2 से यहां डिवाइड करें तो ये प्लस है, तो ये हो गया √3/2y, और यहां पर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब यहां थोड़ा दिमाग लगा कर इसको समझना अच्छे से। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक। तो इसे हम इरेज कर रहे हैं। अब यहां से थोड़ा सा आप अच्छे से समझिएगा। अब हमें क्या करना है, अब आप ऐसा करो, देखो x यहां क्या है, परपेंडिकुलर फॉर्म क्या कहता है, x cos अल्फा y sin अल्फा, यानी x के साथ cos अल्फा है और y के साथ sin अल्फा है। तो x का जो कोएफिशिएंट है हाफ। अब आप खुद हमें सोच करके ये बताओ कि ट्रिग्नोमेट्री में किस एंगल की वैल्यू cos में नेगेटिव हाफ होगी, और वही एंगल साइन के टर्म में √3/2 देगा। उस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन के टर्म में √3/2 होगा। तो आप खुद सोचिए, ऐसे ऐसे क्वाड्रेंट खींचिए, क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें पता है, देखिए cos हमें यहां पर नेगेटिव है और साइन क्या है, पॉजिटिव है। अब आप खुद सोचिए कि ऐसा कौन से क्वाड्रेंट है जहां पर हम चले जाएं तो हमें cos नेगेटिव मिल जाए और साइन पॉजिटिव मिल जाए। तो देखिए फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होगा भाई, सेकंड में हो सकता है, सेकंड में cos नेगेटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन और cos की तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन और cos दोनों पॉजिटिव होते हैं। लेकिन cos यहां पर नेगेटिव मिलेगा और साइन हमें पॉजिटिव मिलेगा, तो यानी हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए अब आप फिर से सोचिए कि सेकंड में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 180 डिग्री माइनस 180 माइनस। अब आप बताइए, अब इसको भूल जाइए ये। अब बताइए साइन cos की किसकी वैल्यू हाफ होगी, cos में, और साइन में किस एंगल की वैल्यू √3/2 होगी। तो बड़ा आसान है, एक ही एंगल होना चाहिए, दोनों एंगल सेम होना चाहिए। तो cos में किस एंगल की वैल्यू हाफ होगा और किस एंगल की वैल्यू साइन के लिए √3/2 होगा, तो ये है 60 डिग्री। क्योंकि आप देख लीजिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वह होती है √3/2, और cos 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वह होती है हाफ। सेकंड क्वाड्रेंट में हम चले गए, यानी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 60। अब यहां 60 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 60 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा एंगल 120 डिग्री। यानी अब इतना याद रखिए, cos 120 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो वैल्यू नेगेटिव हाफ होगी, आप निकाल करके देख लो। और साइन 120 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो √3/2 होगी। आप निकाल लीजिए, 180 माइनस 60 कीजिए, खुद ही पता चल जाएगा। तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं, इस नेगेटिव हाफ की जगह पर हम लिखेंगे, देखिए क्या है, x पहले लिख लीजिए, इसकी जगह पर हमने लिख लिया cos 120 डिग्री। एक मिनट देखिए नीचे दिख रहा है, ठीक। और यहां पर √3/2। अब देखिए y का कोएफिशिएंट क्या रहता है, y का कोएफिशिएंट तो साइन है, तो यहां पर साइन 120 डिग्री, क्योंकि साइन देखिए 120 डिग्री की वैल्यू जो है ये, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा √3/2। तो यहाँ एक काम ये करते हैं, जैसे हमने x cos लिखा है उसी तरीके से यहां पर पहले y को लिख लेंगे, y sin 120 डिग्री, और ये हो गया 4। और यही है हमारा नॉर्मल फॉर्म।
या which is in form, इसको एरेज करेंगे, ठीक है, which is in form x cos alpha plus y sin alpha is equal to p। ये इसी का है, ठीक है, देखिए दिख रहा है। ठीक है, ये इसको यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए ये इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये जो नहीं दिख रहा है हम इसको यहाँ लिख दिया। ये बस अब ये काम खत्म हो गया। अब यही हमारा नॉर्मल फॉर्म है, इसी को हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p को नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। अब इसका हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, अब इसका हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो कंपेयर करेंगे तो आप कंपेयर से कीजिएगा तो देखिए x cos अल्फा, अल्फा जो होता है यही अल्फा तो है जो एंगल यहाँ पर बना रहा है, तो अब ये p को तो कहते हैं, जो p आया है यही तो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो यहां हम लिख देंगे p इज इक्वल टू p, ये है, अब कंपेयर करोगे तो ये देखो ये p है और p की जगह पर यहाँ क्या है 4, तो p इज इक्वल टू 4 हो गया। और अल्फा की वैल्यू कितनी आई, अल्फा की वैल्यू जो है मतलब परपेंडिकुलर x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है उसी को तो अल्फा कहा गया, तो ये अल्फा जो यहाँ पर है देखिए x cos अल्फा, अल्फा जो है 120 डिग्री है, तो अल्फा हो गया 120 डिग्री, यही हो गया, बन गया। इसी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर यहां लिखना चाहो तो लिख दीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये आया 4 यूनिट, और कहा है उसके बाद कहा है परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यानी एंगल बताना है, तो यही एंगल है 120 डिग्री, आप यही लिख लीजिए, हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं है, आप इसको लिख लीजिए कि एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस 120 डिग्री, ये कंप्लीट हो गया। इसे आप कॉपी कीजिए, इसको अच्छे से समझिए, उसके बाद दूसरा तीसरा तो एकदम आसान है, तो इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे, उसके बाद दूसरा बताते हैं आपको। स्टूडेंट्स अब देखते हैं सेकंड में क्या कह रहा है कि y द गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, हमें किस में लिखना है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, यही है हमारा क्या चीज, नॉर्मल फॉर्म। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी कांस्टेंट रहता है उसको इधर ट्रांसपोज करते हैं, राइट में ले जाएंगे, तो वही करते हैं यहाँ पर भी, ये हो गया y इज इक्वल टू 2, और इसको देखेंगे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही है, लेकिन यहाँ x वाला x नहीं है, तो इसमें क्या है, तो 0 इंटू एक्स कर लेते हैं, और प्लस ये y तो है ही है, और ये हो गया 2। अब फिर वर्किंग रूल में क्या करते हैं, जब देख लेते हैं कि इस ऐसा लिख लिया और यहाँ देखते हैं ये पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता तो -1 से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना लेते हैं, लेकिन पहले से पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है। अब क्या करेंगे, बड़ा सा रूल बनाएंगे, और x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ 0 है, तो 0 का वर्ग स्क्वायर कीजिए, प्लस फिर y कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी 1। तो इसका मतलब हम इसके दोनों साइड में 1 से ही क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड जब आप 1 से कीजिएगा तो बात तो वही रहेगी, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, तो हो गया खत्म। तो अगर और कुछ आता तो कोई हल निकलता, 1 है तो 1 से क्या करना है, इसमें हो गया, 1 से डिवाइड करने पर भी वही मिलेगा बस। अब लेकिन वर्किंग रूल है तो आप वर्किंग रूल से ही चलिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। और अब हमें
पता लगाना ये है कि ऐसा कौन सा एंगल है जिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस की वैल्यू यहां पर पुट करें तो यहां 0 आ जाए और यहां पर 1 आ जाए। ऐसा कौन सा एंगल है, आप खुद ही सोचो। कॉस की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू 0 कब होगी, कॉस साइन, देखिए साइन 0 0 होता है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू तो होती है 1 और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है, उल्टा होता है, 1 होता है। और तो अब देखिए x के साथ क्या होना चाहिए, x के साथ क्या है, x के साथ cos होना चाहिए। तो x के साथ जब cos होना चाहिए तो आप यहां पर एक बार और निकाल करके देख लो कि cos 1 हो रहा है, अगर cos 90 डिग्री अगर हम यहां पर कर देते हैं तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब यही से आप चेक कीजिए, देखिए दोनों एंगल सेम होना चाहिए, इसका काम खत्म, इससे हमें कोई नहीं निकला, इसको खत्म करेंगे। अब ऐसे सोचिए, देखिए cos 90 की वैल्यू 1 और sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0। तो इस 0 की जगह पर, इस 0 की जगह पर हम cos 90 रख सकते हैं और 1 की जगह पर यहां पर y का ऑप्शन जो 1 है, क्योंकि y के साथ sin रहता है और x के साथ cos रहता है। तो x वाला जब भी होगा cos की ऐसे किस एंगल की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो हमें पता चला कि cos 90 की वैल्यू जो है वो 0 है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, x लिख देंगे और यहां पर इसकी जगह पर लिख देंगे cos 90 डिग्री और y रहेगा और y के साथ sin, इसको लिख देंगे sin 90, मतलब दोनों एंगल सेम होना चाहिए। तो y sin 90 डिग्री और ये हो गया 2। बात समझ में आ गई, ये देखिए यहां लिख दे रहे हैं इसको cos बाय स्क्वायर से, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। बस भाई x का कोएफिशिएंट 0 है तो cos में किस एंगल की वैल्यू 0 होगी, cos 90 की वैल्यू 0 होगी। अब आप इसको देख लीजिए, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, x cos 90 y sin 90, तो which is in form हो गया कौन सा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। इसी के फॉर्म में तो आ गया ये। तो जब इसके फॉर्म में आ गया तो अब कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करेंगे तो ये देखिए p यहां पर है और p यहां पर क्या है 2 है, तो यानी p इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2 मिल गया। और एंगल अल्फा है तो एंगल अल्फा जैसे पहले समझाया तो एंगल की जगह पर देखिए सेम है दोनों, ये 90 डिग्री हो गया। अब इसी को आप कह सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब यहां पर हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। आप नीचे लिखोगे, आप जगह होगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये कितना आया 2 यूनिट, ठीक है। अब उसके बाद एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्सिस, इसको भी लिख लीजिए, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है कितना, ये अल्फा 90 डिग्री। बस यही 2 चीज पूछा है तो हो गया। दरअसल ये हमें नीचे लिखना चाहिए था, जगह नहीं है इसलिए हमने यहां लिख दिया, तो 2 मिल गया आंसर। इस तरह से हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में भी लिख दिया, यही नॉर्मल फॉर्म होता है cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, और इसका वर्किंग रूल आप याद रखिए। अब आइए इस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, यही है 3rd। ठीक है, क्या है इक्वेशन? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमने आपको इसका वर्किंग रूल बताया है ना। पहले स्टेप में क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसको लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं। तो ये पहले से ही है। अब एक बार चेक कर लेते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये पहले से ही पॉजिटिव है, हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो यहाँ सब काम पहले से हुआ है। अब हमें अगले स्टेप पे क्या करना पड़ता है, इसका वर्किंग रूल क्या है? नॉर्मल फॉर्म लिखने का अगला वर्किंग रूल क्या है? हम एक बड़ा सा रूट बनाते हैं। उसके बाद यहां देखते हैं x का जो भी कोएफिशिएंट है, x कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहां प्लस लगाएंगे। उसके बाद y का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर? y कोएफिशिएंट -1 है, -1 का स्क्वायर +1 ही होगा। चलिए -1 का स्क्वायर ये कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 और 1 यानी कितना आएगा? √2। यहां जो भी मिलेगा उसी से हम इस दोनों साइड में क्या कर देंगे? डिवाइड। तो यहां लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई √2 से डिवाइड करेंगे। तो यहां भी √2 से डिवाइड करेंगे। 1/√2 x माइनस यहां पर भी आएगा 1/√2 और ये हो गया y। अब थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगा करके रूट इसको कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 4 है और यह है √2। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। √2 और √2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4√2 और यहाँ से 2 हो जाएगा फ्री। इसको काटेंगे तो ये आएगा 2√2। तो इसकी जगह पर हम डिवाइड करेंगे तो हम लिख देंगे 2√2। देखिए अब आप परेशान होंगे कहाँ से आ गया, ये कुछ नहीं किया, डिवाइड करने के बाद सीधा हमने रैशनलाइज कर दिया। इसके को ध्यान से देख लीजिए, बस ये समझ आ जाएगा कहाँ से आया है। अब ये हो गया। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाना है। अब आप दिमाग लगाओ, देखो इसको भी साफ कर रहे हैं। अब आप ये दिमाग लगाओ कि नॉर्मल फॉर्म होता क्या है। x इसको भी कर रहे हैं, ठीक, इसका भी नाम लिखता हूं। नॉर्मल फॉर्म होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये नॉर्मल फॉर्म है। तो अब देखते हैं यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है? 1/√2। x के साथ में cos अल्फा होना चाहिए और y क्या है? y 1/√2 है। लेकिन अब आप थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा होता है, यहां प्लस होना चाहिए लेकिन हमारा तो यहां पर माइनस है। तो इसके लिए एक स्टेप, एक लाइन और लिखेंगे 1/√2 x, यहां प्लस बनाएंगे और यहां पर कर लेंगे ब्रैकेट 1/√2 और ये हो गया 1। काम आसान हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसकी जगह पर 2√2। अब देखो cos x के साथ cos होता है, ऐसा एंगल खोजिए जिसमें cos की वैल्यू 1/√2 आए और वही y में, y के मतलब साइन में उस एंगल की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हाफ है। तो जब एक पॉजिटिव रहे और एक नेगेटिव रहे तो ऐसे क्वाड्रेंट खींच लीजिए, ऐसे क्वाड्रेंट बना लीजिए। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, चलिए। लेकिन यहां पर हमें ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट में हम चले जाएं जहां पर cos पॉजिटिव हो और साइन नेगेटिव हो? भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है। थर्ड में जाएंगे तो tan और cot यहां पॉजिटिव होगा। तो अगर हम फोर्थ में जाते हैं तो cos पॉजिटिव होगा। देखिए फोर्थ में cos पॉजिटिव होगा और साइन नेगेटिव होगा क्योंकि यहां पर साइन और cosec पॉजिटिव होता है। साइन और cosec ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इसमें सेकंड में tan और cot ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और यहां पर cos और sec ही पॉजिटिव होते हैं, यहां तो ऑल पॉजिटिव होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक और उसमें पढ़े हुए हैं जनरल वैल्यूज में, आप ट्रिग्नोमेट्री में। तो हमें कहां जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा किस जगह पर? फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में
भाई कॉस पॉजिटिव है तो हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए कॉस की, तो ठीक है, और साइन यहाँ पर नेगेटिव होगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जाएंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए देखो 360 यहाँ रिवॉल्विंग लाइन से रिवॉल्व करते 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 फिर अपने इनिशियल पोजीशन पर पहुंच गए, 360 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 360 डिग्री यानी थर्ड में आने के लिए 360 माइनस, ऐसा क्या कर दें 360 माइनस, अब आप खुद सोच लो कॉस में किसकी वैल्यू 1/√2 होती है 45 डिग्री, और साइन में किसकी वैल्यू, नेगेटिव को छोड़ दीजिए भूल जाइए, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है 1/√2 कॉस में 45, इसे में 45 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल गया। अब देखते हैं 360 45 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आएगा 5 और ये हो गया 1 और ये हो गया 350 डिग्री, यानी x के साथ cos 315 डिग्री की वैल्यू जो होगी 1/√2 होगी, और साइन 315 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव हाफ होगी। अब यही लिख लेंगे x cos 315 डिग्री और प्लस y साइन 315 डिग्री और ये हो गया 2√2। अब यही लिख लेते हैं विच इज इन फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, यही इसके फॉर्म रह गए। और तो ये काम अब हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं, यहां से कंपेयर कर लेंगे, तो जब कंपेयर लेंगे x cos, देखिए क्या है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, देखिए दिख रहा है, यहां लिखते रहे ये x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, यहां से आपको दिखेगा ये। अब इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो cos अल्फा, यही अल्फा है, अल्फा यहां पर आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 315 डिग्री, और यहां पर p जो है p परपेंडिकुलर जो है यानी p आ गया 2√2। इसको लिखा जा सकता है, अब यहां हम लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जो है ये आ गई, इसको तो p कहते हैं 2√2 यूनिट्स, और उसके बाद दूसरा क्या है एंगल बिटवीन perpendicular and the positive x axis, ये आएगा 315 डिग्री। बस ये खत्म हो चुका है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, सॉल्व तो हमने कर दिया, और अच्छे से इसको समझ लीजिए, उसके बाद आप आपको नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।